नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। गेम प्लान में हम बात करेंगे आज सीजन के पहले डबल हेडर पे, लेकिन आप मुझसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। आज सीजन का पहला डबल हेडर है। मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स का मैच फिरोज शाह कोट लगे, माफ करिएगा, अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर समीर रिजवी बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और लगभग अभी फिलहाल पलड़ा भारी नजर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स का। मुंबई अच्छी गेंदबाजी कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली कैपिटल्स हावी है। लेकिन अब दूसरे मैच की हम बात करेंगे। आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाने वाली इस पिच पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। राजस्थान रॉयल्स की नजरें एक बार फिर अपने युवा स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होगी, जिन्होंने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। 15 वर्षीय यह बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में खेलते हुए गुजरात के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण को चुनौती देने के लिए तैयार है। वहीं गुजरात टाइटंस के पास कजिगो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डाल सकते हैं। हालांकि पिछले मैच में कप्तान शुभमन गिल की रणनीति पर सवाल उठे थे। ऐसे में इस मुकाबले में उनसे बेहतर निर्णय की उम्मीद लगाई जा रही है। बल्लेबाजी की बात करें तो गुजरात टाइटंस काफी हद तक अपने शीर्ष क्रम पर ही निर्भर नजर आती है। उनमें शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर को बड़ी पारियां खेलनी होगी, क्योंकि मध्यक्रम में शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया अब तक कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की टीम संतुलित दिखती है। जॉर्फर आर्चर और नांदे बर्गर जैसे तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में गुजरात के बल्लेबाजों को दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि टीम की कप्तानी रियान पराग को सौंपी जाने के फैसले पर अब भी सवाल उठ रहे हैं। मैच की स्थिति को देखते हुए टॉस अहम भूमिका निभा सकता है। इस मैदान पर टीम लक्ष्य का पीछा करना पसंद कर रही है। अगर गुजरात पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे 200 से अधिक का स्कोर बनाना होगा, जबकि लक्ष्य का पीछा करते समय उसे राजस्थान को बड़े स्कोर से रोकना जरूरी है। जरा प्रेडिक्ट 11 एक टीम हम लोगों ने तैयार की है, उस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये वो टीम है जो हमारी टीम, जब हम पूरा मैच को देखते हैं, एनालिस्ट करते हैं कि ये वो टीम होने वाली है, तो वहां पर हम बात करें शुभमन गिल, ये दोनों टीमें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पे शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है। गुजरात टाइटंस की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर विकेटकीपर है, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स है, शाहरुख खान है, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कसिगो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर पिछले मैच में हम लोगों को देखा वहां प्रसिद्ध कृष्णा थे। वहीं आरआर की बात करें, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, विकेटकीपर ध्रुव जोरेल है, कप्तान रियान पराग है, शिरमॉन हिटमायर है, रविंद्र जडेजा, जॉर्फर आर्चर, बर्गर वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी भी की। संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा, इंपैक्ट प्लेयर पर हम देखेंगे देवॉन फेरेरा को। तो ये वो कुछ दो प्रेडिक्ट 11 है जिसको लेकर इस बार हम जाने वाले हैं मैदान पर। ये हमारी प्रेडिक्ट 11 है। और अब ये टीम जो है, ये बहुत हद तक हमें लगता है कि आपको लग रहा होगा ये एग्जैक्ट टीम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रेडिक्ट 11 है, ये हमारे द्वारा बनाई गई दोनों टीमें हैं, क्योंकि यहां पर कुछ भी बदलाव हो सकता है। इंपैक्ट प्लेयर प्रसिद्ध कृष्णा है, हो सकता है वो आपको टीम में खेलते नजर आए। अगर हम डॉनवन फरेरा की बात करें, हो सकता है वो आपको टीम में, या कुछ और ही बदलाव हो सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट 11 नहीं है। कुछ ही देर में टॉस होगा, उसके बाद टीम सबके सामने होंगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार अनुज मिश्रा हमारे साथ। अनुज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अनुज भाई, पहले मैच पे थोड़ी चर्चा कर ले। जिस तरीके से, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स आपके लिए वो सब्जेक्ट है कि दिल्ली को आप बहुत लंबे असर से फॉलो कर रहे हैं। जब पहला मैच में हम जुड़े हुए थे, दिल्ली का पहला मैच था लखनऊ से एकाना में, मैं ग्राउंड पर ही देख रहा था किस तरीके से अक्षर पटेल ने इस बार कप्तानी में बड़ा मजा दिखाया है, कि किस तरीके से वो कप्तानी कर रहे हैं। मूव, जो उनके मूव्स है वो थोड़ा कारगर है टीम के साथ। और वहीं अगर आज कई मैच की बात करें तो आज भी देखिए समीर रिजवी फिर से अच्छे फॉर्म में है और टीम को जीत दिलाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, कप्तानी की तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ मैच जीत नहीं रहे दिल्ली कैपिटल्स। अगर आज दिल्ली ने 200 रन मुंबई ने नहीं बनाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है दिल्ली का भी, कि उन्होंने मुंबई को 200 बनाने नहीं दिए।
वहीं हम दिल्ली प्रीमियर लीग जब होती है तो वो भी अरुण जेटली स्टेडियम में होती है, और वहां हम देखते हैं कि कैसे 200-200 रन बनते हैं, और अब तो आईपीएल में भी 200 रन बन रहे हैं। उसके बावजूद मुंबई इंडियंस 200 के 170 भी नहीं बना पाई। तो कहीं ना कहीं बहुत तारीफ करनी पड़ेगी अक्षर पटेल की, कि जिस तरह से उन्होंने अपने बॉलर्स को रोटेट किया, और जिस तरह से बॉलिंग भी की गई है दिल्ली की तरफ से, क्योंकि पिच पूरी बैटिंग वाली ही थी अगर मैं आपको बता दूं। और मुंबई के पास बैट्समैन भी थे, रोहित शर्मा आप देखिए कितनी अच्छी फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या आज नहीं खेल रहे हैं, बट इंडियन T20 वर्ल्ड कप टीम के सारे मैच विनर्स मुंबई इंडियंस में भी हैं। तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी कप्तानी करी है, और एज अ कैप्टन वो बहुत अच्छा उभर कर आ रहे हैं। और अगर दिल्ली आज वाला मैच भी जीत जाती है तो इस सीजन में फिर वो कुछ उम्मीद कर सकती है कि इस सीजन में शायद वो प्लेऑफ्स तक जाएंगे, और उसके बाद फिर फाइनल भी जीत जाएंगे। बिल्कुल अनुज भाई के पास फिर से हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अभी हाल फिलहाल जो अभी पहला मैच फॉलो कर रहे होंगे उसकी मैं थोड़ी डिटेल कर बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार समीर रिजवी की हम बात करें, एक सीजन में 9.5 करोड़ रुपए चेन्नई से बिके थे, यूपी के मेरठ से आते हैं, और इस बार वो बहुत अच्छी पारी खेलते नजर आए। मार्च 40 गेंदों पर 70 रन करीब उन्होंने बना दिए हैं। ये पहले मैच का मैं जिक्र कर रहा हूं। और वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के पास भी ऐसे युवा बल्लेबाज हैं जो लगातार परफॉर्म कर सकते हैं। वहां साई सुदर्शन को हम देख रहे हैं, शुभमन गिल जो कि इंडियन टेस्ट टीम के कप्तान हैं वो हैं, और साथ ही साथ अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां वैभव सूर्यवंशी, मात्र 15 साल के हैं वो, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं उनकी बल्लेबाजी में वो लोहा मनवा चुके हैं अपना। मात्र चेन्नई ऐसी टीम को 15 गेंदों पे उनके सामने 15 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को जीत भी दिलाई। साथ ही साथ रियान पराग चूंकि कप्तान हैं, और उनके लिए एक अच्छा सवाल ये होगा कि अगर भाई आप अपनी टीम से पूछे कि आपको किस डाउन में खेलना चाहिए, मेरी राय है कि रियान पराग को 4 से 5 नंबर पे आना चाहिए, या फिर वो 3 नंबर पर आ जाए, क्योंकि जिस नंबर पर वो खेलने आते हैं वहां पर वो उनका डाउन नहीं है। या तो आप पिंच हिटर की भूमिका पे आए, या फिर आप एंकर शीट की भूमिका निभाते हुए नंबर 3 पर खेलने आए, क्योंकि लगातार हम देखते आए हैं संजू सैमसन जब कप्तान थे तो नंबर 3 या नंबर 5 पर खेलने आते थे, क्योंकि उस समय टीम को जरूरत होती थी। राजस्थान हो या गुजरात टाइटंस, ये दोनों टीमें अपने टॉप ऑर्डर पर बहुत निर्भर करती हैं, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर पर ही सारी चीजें निर्भर है। अगर ये दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर फेल होते हैं तो कोलैप्स को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो राहुल तेवतिया हो, चाहे वो साई किशोर हो, और चाहे इधर से अगर हम बात करें चाहे वो रियान पराग हो, ध्रुव जुरेल हो, या अन्य जो भी बल्लेबाज, आप रविंद्र जडेजा क्यों ना हो, लगातार उस तरीके से बल्लेबाजी कर नहीं रही हैं ये दोनों टीमें। हम पहले मैच पे अगर नजर डालें दोनों, हाँ हम पहले मैच की अगर बात करें, जिस तरीके से आप देखिए चेन्नई सुपर किंग्स का मैच था राजस्थान रॉयल्स से, राजस्थान रॉयल्स ने बहुत अच्छे तरीके से उस टारगेट को चेस किया, और बहुत अच्छी हमने देखा पारी भी खेलते वहाँ सारे प्लेयर्स में लगभग इतने बड़े मार्जिन से हराया कि वो प्लस में रन रेट चला गया, 1.47 रन रेट हो गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस, एक बहुत ही अच्छे मुकाबले में एक युवा बल्लेबाज आता है पंजाब की ओर से, और शानदार पारी खेलता है और जीत जाता है। वहां पर पिछले मैच में ही मैं कह रहा था शुभमन गिल ने कप्तानी में उस तरीके का प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो उस तरीके से चीजें हो नहीं पा रही हैं। तो मुझे लगता है कप्तानी पे दोनों ही कप्तानों का आज टेस्ट होगा, चाहे वो शुभमन गिल हो और चाहे वो हम बात करें रियान पराग की। रियान पराग को जब कप्तानी दी गई तभी लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाई रियान पराग को बार बार सवाल कप्तानी दी गई है। इसी पर चर्चा का अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और बहुत करीब से पूरे आईपीएल काफी समय से कवर कर रहे हैं। अनुज भाई, हम रियान पराग और शुभमन गिल ये दोनों ऐसे कप्तान हैं लगातार अपनी टीम पर वो अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कैप्टनसी एक वो इनको एक्सप्लोरर मिलने वाला है जिससे काफी ज्यादा कुछ कर सकते हैं। अनुज जी बिल्कुल, मैं इस बारे में बोलना चाहूंगा कि अभी एक ही मैच हुआ है तो हम थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हैं, बट क्योंकि शुभमन गिल ने ऐसा नहीं कि आपको इम्प्रेस नहीं किया, अपने कैप्टनसी से उन्होंने इम्प्रेस तो किया ही है। रियान पराग के लिए नई चुनौती है, क्योंकि इससे पहले वो कैप्टन नहीं थे, और अब ऐसी टीम की कैप्टनसी लेना जिसको अभी हाल फिलहाल में जो 15,500 करोड़ में बिकी है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो रियान पराग के पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले लोग आलोचना करते थे कि वो टीम में क्यों है, अब अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो लोग आलोचना करेंगे कि वो कैप्टन क्यों है।
और फिर वो टीम में क्यों है? तो कहीं नहीं, रियान पराग के ऊपर ये ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शुभमन गिल के पास नहीं है। शुभमन गिल ने पहले भी कैप्टनसी करी है और वो अभी भी कैप्टनसी कर रहे हैं। मेरा बस इतना मानना है कि अगर आप अपनी टीम को आईपीएल फाइनल तक ले जाते हैं तो वो एक बेसिस नहीं बनना चाहिए आपकी कैप्टनसी जज होने का, क्योंकि आईपीएल की टीम में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो शायद आपको इंडियन टीम में ना मिले। कभी कभी आप बहुत अच्छे खिलाड़ियों के साथ भी खेल रहे होते हो, बट हाँ, अगर आपको कैप्टनसी मिली है तो आप उस टाइम पर तो उसको अच्छा करना चाहेंगे। और ये जो दोनों को जिम्मेदारी मिली है, शुभमन गिल और कहीं ना कहीं रियान पराग को, तो मेरे हिसाब से रियान पराग के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शुभमन गिल के लिए ये नया एक्सपीरियंस तो नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले भी कैप्टनसी कर रखी है। हाँ, पर अब ये जरूर रहेगी जिम्मेदारी उनके ऊपर कि वो इसको अपनी टीम को टॉप 4 में ले जाए और उसके बाद प्लेऑफ की तरफ जाएं और फिर फाइनल सेमीफाइनल जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, बट एटलीस्ट पहले प्लेऑफ की तरफ जाए। क्योंकि गुजरात की शुरुआत हार से हुई है, राजस्थान की तो फिर भी जीत से हो गई है। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि अनुज भाई एक सवाल जो और भी है मेरा, ये मुझे लगता है मैं बहुत समय से ध्रुव जुरेल को नंबर 3 या नंबर 4 से अच्छा है कि रियान पराग को उस डाउन पर आना चाहिए, क्योंकि ध्रुव जुरेल को मैं यूपी से फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि यूपी से आते हैं और कई टूर्नामेंट्स मैंने साथ खेले हैं उनके, मैं जानता हूं उनके कैपेबल हैं। लेकिन अगर आप उनको थोड़ा और डाउन नीचे करेंगे उनका, तो जहां पर वो खेलते आ रहे थे नंबर 5-6 पे, उस पर वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर टीम कोलैप्स भी करती है तो वो लड़का आपको रन बना कर देगा और एक अच्छे स्कोर की ओर आपको ले जाएगा। बिल्कुल, मेरा भी ऐसा मानना है कि रियान पराग को थोड़ा ऊपर आके खेलना चाहिए, क्योंकि अब आप कैप्टन हैं, अब आपको डिसीजन लेने की फ्रीडम है। तो आप आइए थर्ड डाउन पे, आप आइए 1 डाउन पे, आप आइए सेकंड डाउन पे, आप अपने गेम को भी इंप्रूव करने का सोचिए। आप पहले की तरह, एक अलग बात थी कि राजस्थान में पहले जॉस बटलर राजस्थान में ही थे पहले, तो पहले राजस्थान की टीम को जरूरत नहीं थी, पर अब जरूरत है। तो उस जरूरत को आप एज अ कैप्टन निभाइए और फिर अगर आप एक बेस्ट बैट्समैन बन के उभरेंगे टीम के और फिर आप कैप्टनसी करेंगे तो उसमें एक अलग ही रौला होता है, उसमें एक अलग आपकी अथॉरिटी होती है कि आप बेस्ट बैट्समैन है टीम से और आप कैप्टन भी हैं। तो वो चीज़ जो है वो रियान पराग को देखनी पड़ेगी, और रियान पराग 3-4 नंबर पे खेलते रहे तो कहीं ना कहीं वो अपनी टीम के हिसाब से टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर भी बन सकते हैं। तो आपकी बैटिंग पे जो आलोचना होती थी वो भी होना बंद हो जाएगी। वो भी आपकी इसलिए होती है ना क्योंकि आप 150, 200, 250 रन बना पाते हैं पूरे सीजन में, और आप आए एज अ बैट्समैन है, आप बॉलिंग तो करते नहीं है और अब आप कैप्टन भी है। तो आपको तो दिखाना पड़ेगा कि आप क्यों कैप्टन बने, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, वरना तो लोग ये भी बोल देंगे कि यशस्वी जायसवाल क्यों नहीं बन गए, यंग तो वो भी हैं। विशाल, बिल्कुल, क्योंकि और ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि देखिए मैंने देखा है, आपको याद होगा एक पॉल वल्ठाटी प्लेयर थे, मैं उनका जिक्र बार बार करता हूं, पंजाब में वो जब आए थे तो लोगों ने कहा था कहां से ये प्लेयर आ गए, ये कैसे परफॉर्म करेंगे, लेकिन पंजाब ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी पूरे सीजन में वो छाए रहे, बड़ा नाम उनका हुआ। खैर एक इंजरी की वजह से वो क्रिकेट से दूर हो गए, लेकिन वो प्रवीण तांबे इसी टीम के सदस्य थे और उन्होंने जिस तरीके से, आपको थोड़ा बिलीव दिखाना होगा कि भाई आप हम पे भरोसा किया, अगर मुझे कप्तान बनाया है रियान पराग को, तो मैं जो मेरा मूल काम है, पहले मैं बैटिंग से रन बनाऊंगा, अगर मैं एक ही मैच में 80-90 रन बना दूंगा तो मेरी कैप्टेंसी में वो एग्रेशन दिखने लगेगा, वो चीजें सामने आएंगी। जैसे ईशान किशन ने एसआरएच के लिए किया है, ईशान ने पहली पारी में 80 बनाए, दूसरी पारी में 7 पे 14 बनाए, तो वो उनको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस दे गया कि भाई हाँ हम कप्तान है और मैंने अपने काम किया है, तो उस तरीके से परफॉर्म करें। पर ये चीज रियान पराग को मैं 2-3 सीजन से देख रहा हूं, वो थोड़ा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये जरूरी भी हो जाता है, मैं बताता हूँ क्यों। एक सीजन था आईपीएल का, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा, तब दिनेश कार्तिक कोलकाता नाइट राइडर्स में हुआ करते थे और उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, तो पहले उनको कैप्टनसी से हटाया, फिर टीम से हटाया, क्योंकि आप कैप्टन को डायरेक्ट प्लेइंग 11 से तो बाहर कर नहीं सकते हो। तो आपकी जब फॉर्म ही अच्छी नहीं चल रही होती है तो आप अपनी कैप्टनसी को भी अच्छे से नहीं कर पाते हो, और ये दिनेश कार्तिक के साथ हुआ था केकेआर के लिए उस सीजन में। अब केकेआर को दिनेश कार्तिक को हटाना था क्योंकि वो अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे थे, तो उन्हें पहले कैप्टनसी से हटाना पड़ा। अब देखिए कितना मुश्किल हो जाता है, अगर दिनेश कार्तिक उस दिन कैप्टन नहीं होते तो पहली टीम प्लेइंग 11 से बाहर हो गए होते। तो एज अ कैप्टन आपके पास एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि अगर रियान पराग बैट्समैन के तौर पे अच्छा नहीं खेलेंगे तो कैप्टनसी संभालना भी मुश्किल हो जाएगा बहुत। और अभी तो राजस्थान अपना पहला मैच जीत गई, तो होता क्या है कि जो क्लास का टॉपर बच्चा होता है उसकी शरारतें भी इग्नोर हो जाती हैं। तो उसी तरह से अगर आप जीतते रहते हैं मैच तो गलतियां इग्नोर करते रहते हैं। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, इसलिए आपने सूर्य कुमार यादव की फॉर्म को नेगेट कर दिया, वरना सूर्य कुमार की फॉर्म T20 लाइक थी नहीं। अगर वो कैप्टन नहीं होते तो प्लेइंग 11 में भी नहीं हो सकते थे।
तो वहीं पे अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी फॉर्म को भी अच्छा रखना है। आप देखिए श्रेयस अय्यर भी कैप्टन है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। अक्षर पटेल कैप्टन है, अगर उनके पास तो दो चीजें, अगर बॉलिंग नहीं बैटिंग नहीं करेंगे तो बॉलिंग से कर देंगे। ऋषभ पंत पे भी उंगलियां उठ रही हैं क्योंकि वो कैप्टन है और बैटर भी है, और दोनों चीजों से नहीं चल पा रहे। तो आपके पास अब उंगलियां तो उठेंगी, तो आपको जस्टिफाई करना है कि आप क्यों बैट्समैन बने, क्यों कैप्टन बने हैं, क्यों कैप्टन आपको बनाया गया है। और वो आप जस्टिफिकेशन दो चीजों से कर सकते हैं, या तो फील्ड में ऐसे टैक्टिकल चेंजेस करिए धोनी की तरह कि मैच पलट जाए, कि क्रीज के पीछे से भी कोई मैच पलट सकता है, ऐसी लाइनें बनती है धोनी के लिए। और या तो आप बहुत ही अच्छी पारियां खेलिए कि आप खुद एक कॉन्फिडेंस के, तो आपको खुद कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई मैं हूं फील्ड पे, अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पास वो है चीज कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें वजन है, क्योंकि मैंने खुद 80 रन मारे हैं, खुद 90 रन मारे हैं विशाल। हाँ, क्योंकि जब कप्तान सामने खड़ा होगा तो फिर तो सारी चीजें हो जाएंगी। बॉलर भी जो कि आज मेरे कप्तान ने यार इतने अच्छे रन बनाए, यही सेम चीज गुजरात के लिए मुझे लगता है। कुछ फैसले थे जो पिछले मैच में उनकी हार का कारण बने, वहां अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कसिको रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा को आपको सही से मूव करना होगा अगर मैच जीतना है तो, क्योंकि राशिद खान उस तरीके की फॉर्म में है नहीं अभी। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आपने, अगर आप पिछला मैच गुजरात का देखें तो आपने देखा होगा कि हम जितने भी डिबेट्स में बात करते हैं, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और चैनल पे भी अगर बात कर रहे थे तो लोग मोहम्मद सिराज को बोल रहे होते कि मोहम्मद सिराज जो है उनके मेन बॉलर है, बट उन्होंने 2 ओवर ही किए थे। अगर मोहम्मद सिराज गुजरात के मेन बॉलर है तो 2 ओवर क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो 4 ओवर करने चाहिए, कि 4 ओवर करने को मिलता है, 2 ओवर करे। तो कहीं ना कहीं कैप्टन भी जानता है कि सिराज जो है वो T20 वाले बॉलर नहीं है, और अपने बुरे दिन पे वो 40-50 रन भी खा सकते हैं। और हमने ऐसा देखा है, कि उन्होंने कितना अच्छा है। उसका उल्टा अगर करेंगे ना तो सिराज टेस्ट में बहुत अच्छे हैं, बट वही T20 जब आता है तो वो उतने अच्छे नहीं है। यही एक रीजन था कि वो इंडिया की प्लेइंग 11 में भी नहीं आ पाए, प्लेइंग 15 टॉप 15 में होने के बावजूद। तो बाकी जो बॉलर आपके बचे हैं, कगिसो रबाडा है या प्रसिद्ध कृष्णा ने तो 3 विकेट लिए थे, राशिद खान है, तो इन पे दारोमदार ज्यादा बढ़ जाता है। तो गिल को क्या रहे, गिल के लिए क्या एक चैलेंज रहेगा, वो ये रहेगा कि आपके पास 5 बॉलर आपको नहीं खिलाने हैं, आपको कम से कम 6-7 बॉलर खिलाने हैं, ताकि किसी बॉलर से आप 3 ओवर भी करवा सकें, किसी से और 3 ओवर करवा सके, तो वो 6 ओवर हो जाएंगे, तो वहां एक 4 का कोटा पूरा हो जाएगा। तो वो चीज, जब आपके पास 6 बॉलर होंगे तो आपको रोटेट भी करना पड़ेगा। 5 बॉलर आप खिलाते हो तो 5 चौके 20, तो 20 ओवर आपके हो जाते हैं। बट जब 6 बॉलर खिलाते हो तो किसी से 3 कराते हो, किसी से 2 कराते हो, तो जो रोटेशन है वो आपकी कैप्टनसी स्किल्स के थ्रू आता है कि अब आप किसको लेकर आ रहे हो। पावर प्ले खत्म हुआ तो अब आप किसको ला रहे हो, क्या 2 बैट्समैन लगातार आउट हो गए तो आप स्लिप लगा रहे हो और पीछे से लेफ्ट आर्म पेसर को ला रहे हो वो एंगल बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें कैप्टनसी का पार्ट है और ये सारी चीजें काउंट होती हैं, और ये सब मिलकर एक कास्केटिंग इफेक्ट बनता है, तो रिजल्ट भी दिखता है विशाल। बिल्कुल अनुज भाई, क्योंकि अब अहमदाबाद में मैच है और हम भी अपने प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी एंड पर हैं, आप बताइए कि अहमदाबाद का विकेट है, थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है। राहुल तेवतिया हमें कई सीजनों से बॉलिंग पर कम जोर डालते दिख रहे हैं। मुझे लगता है जो उनका लेग ब्रेक जो बॉलिंग आर्म है वो थोड़ा फ्लाइटेड बॉल और थोड़ा गुगली की ओर जाते हैं। आज क्या उनको मौका मिलेगा भरपूर 2-3 ओवर डालने का, क्योंकि वो उनके प्लस पॉइंट हो सकते हैं अगर वो टीम में जगह बनाते हैं तो। राहुल तेवतिया, और ग्राउंड में आज टॉस जीतकर टीम क्या करना चाहेगी ये भी थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए अभी दिल्ली वाला मैच चल रहा है और हम जानते हैं कि लगभग दिल्ली जीती जाएगी जिस तरह से वो खेल रही है। तो आईपीएल में अभी तक मेरे हिसाब से 8 या 9 मैच हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है। नहीं, सिर्फ एक ही टीम ऐसी है जो बैटिंग पहले करके जीती है, बाकी सारी टीम बैटिंग बाद में करके जीती है, मतलब चेस करके जीती है। और यही एक रीजन था कि दिल्ली ने आज टॉस जीतने के बाद बॉलिंग ली और आज उसका हमें परिणाम दिख भी रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इसमें एक चीज है ना, इसमें चीजें ट्रिकी हो गई हैं। ट्रिकी क्या हो गया है कि आप पहले बैटिंग कर रहे हो, आपको पता ही नहीं स्कोर अच्छा क्या है, आप 200 बना के भी हार जा रहे हो, केकेआर हार गई थी, तो आपको पता ही नहीं है कि अच्छा स्कोर क्या है। हो सकता है आप सोच रहे हो मैंने 220 बना दिए, अरे यार मैंने बहुत धोया, मजा आ गया, बट हो सकता है उस पिच पे 240 बनने थे और आपने 220 बनाए। बिल्कुल, मैं आखिरी कमेंट में आपका लूंगा। फेवरेट टीम आज आपकी कौन सी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो आज? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा,
नहीं, मैं है तो अब सपोर्ट मेरा फैन वाला वो चले गया। जैसे मैंने बताया कि मैं दिल्ली को बहुत सपोर्ट करा करता था पहले, बट दिल्ली और मुंबई में अगर आप पूछते हो तो ऑब्वियसली दिल्ली, और गुजरात और राजस्थान में अगर आप पूछते हो तो राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि मैं वैभव सूर्यवंशी का फैन हूँ और मैं देखना चाहूंगा कि वो किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं और कैसे बैटिंग करते आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे एक्सपर्ट्स की राय ये है कि भाई आज राजस्थान रॉयल्स दबदबा अपना बरकरार रखेगी पहले मैच की जीत को, और बहरहाल अब देखना होगा कि किस तरीके से राजस्थान और गुजरात जब मैच खेलने उतरेगी तो किस रणनीति के साथ शुभमन गिल और रियान पराग एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।